नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम बटेऊ नामक एक लोक कथा के परिचय करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे लोक कथा बटेऊ। एक था जाट और एक था उसका लड़का। घर में दो ही प्राणी थे। लड़का अभी छोटा था। लड़का बहुत चंचल था। जाट का एक नियम था कि वह रोज 2 अतिथियों को भोजन करवाकर ही स्वयं खाता था। अतिथियों को बुलाने के लिए वह रोज गांव के चौराहे पर जाता और वहां से 2 बटेऊ बुला लाता। उन्हें घर पर बिठाकर उसकी पूजा करता, आरती उतारता और फिर उन्हें जिमाकर आखिर में खुद अपने बेटे के साथ भोजन करता। जिस दिन जाट को राह चलते या चौराहे पर कोई बटेऊ न मिलता, उस दिन वह हलवाई की दुकान से ही 2 बटेऊ खरीद लाता। उन्हें ही असली बटेऊ मानकर उनकी पूजा करता, उन्हें बोझ स्वीकार कराता और फिर उन्हें पूजा गृह में रखकर बाद में स्वयं भोजन करता। भोजन के बाद दोनों बाप बेटे बटेऊ खा लेते। एक दिन जाट को कोई राहगीर न मिला तो वह हलवाई की दुकान से ही 2 बटेऊ खरीद लाया और उन्हें जिमाकर घर में रख लिया। संयोग से दोनों बाप बेटे उन्हें खा नहीं पाए। दोनों बटेऊ घर के पूजा गृह में ही रखे रहे। अगले दिन रोज की तरह जाट 2 बटेऊओं को ढूंढने चल पड़ा। बहुत इंतजार के बाद उसे चौराहे पर 2 बटेऊ मिल गए। वह उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराने घर ले आया। उन्हें बैठक में बिठाकर खुद रसोई में भोजन परोसने लग गया। उधर जाट के लड़के को बहुत भूख लग रही थी। वह घर में रखे पहले दिन का बटेऊ खाना चाहता था। उसने घर के भीतर से आवाज़ दी, पिताजी, मैं एक बटेऊ खा लूँ? दोनों बटेऊ ने यह सुना तो वे घबरा गए। जाट बोला, बेटा थोड़ा रुक जा, मैं इन्हें भोजन करा लूँ, तब तू अपने हिस्से का एक बटेऊ खा लेना। बटेऊ ने जाट का उत्तर सुना तो बेचारे और घबरा गए। वे डर के मारे एक दूसरे का मुख देखने लगे। भोजन परोसने में देर हुई तो लड़के ने एक बार फिर पुकारा, पिताजी, मैं तो एक बटेऊ को खा लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाट बोला, बेटा थोड़ा सब्र कर, मुझे इन्हें जिमाने दे, फिर चाहे तो दोनों बटेऊ खा लेना। अब तो दोनों बटेऊ डर से कांपने लगे। उन्होंने सोचा, लगता है हम किसी नरभक्षी आदमी के चपेट में आ गए हैं। एक बटेऊ दूसरे से बोला, मित्र, लगता है हम गलत फंस गए हैं, यह तो कोई नरभक्षी परिवार है। लड़का कहता है मैं एक बटेऊ खाऊंगा और बाप कहता है कि दोनों खा लेना, यह ज़रूर हमें भोजन में बेहोशी की दवा खिला देगा। दोनों बटेऊ उठ खड़े हुए और जाने लगे। इतने में जाट भोजन की थाली लेकर आ गया। उन्हें खड़ा देखकर वह उन्हें बिठाने लगा तो वे दोनों जाट पर बिगड़ पड़े। जाट ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन वे दोनों वहाँ से किसी प्रकार खिसकना चाहते थे। इसी रोका धामी के शोरगुल में वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से किसी ने पूछा, भाई आखिर माजरा क्या है? एक बटेऊ बोला, भाइयों, यह जाट हमें बहुत खुशामद करके भोजन कराने लाया था, किंतु यहाँ आकर पता लगा कि ये बाप बेटे हम दोनों को ही खाना चाहते हैं। इसका लड़का कहता है कि मैं एक बटेऊ खाऊंगा और यह कहता है कि तू दोनों खा लेना, पहले मुझे इन्हें भोजन कराने दे। जाट ने यह सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। जाट को हंसते देखकर लोगों ने उसके हंसने का कारण पूछा तो उसने सबको घर में रखे 2 बटेऊओं का रहस्य समझा दिया, जिन्हें खाने की जिद उसका लड़का कर रहा था।
घर में रखे 2 बटेरों का रहस्य जान सभी लोग खूब हंसने लगे। बेचारे बटेऊ तो जेम से रह गए, मगर अपनी जेम छिपाकर वे भी सबकी हंसी में शामिल हो गए और फिर प्रेम पूर्वक भोजन करने बैठ गए। So students, in this story, there lived a father and a son in a village. Usually they eat something after feeding 2 guests a day. Every day, the father finds 2 guests from the junction and treats them. When guests are not available, they buy 2 laddus and consider them as a guest. They keep that laddus in the prayer room, and after having food, they eat those laddus. One day, they got 2 passers-by as guests. After receiving them, the father went to the kitchen to take food. But the son was very hungry. It was then that the son remembered about the laddus they had forgotten to eat after worshipping the previous day. Unable to bear the hunger, the son asked his father to let him eat a laddu, but the father replied that he can eat both after the meal of the guest. Hearing this, the guest felt as if they were trapped in the hands of people who eat humans. As they try to escape from the father arrives with food. When he tried to reconcile the frightened guest, people gathered by hearing the noise. The father burst out laughing by hearing the words of the guest. He told everyone about the guest his son wants to eat. Even though the guests were impressed, they hid it and ate the food happily. तो बच्चों, बटेऊ नामक लोक कथा यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।